मैडम यहाँ जितने भी टीचर जो हम लोग हैं, कोई लोयला में पढ़ाता है, कोई जेवियर में पढ़ाता है, कोई डॉन बॉस्को में पढ़ाता है, कोई पटना सेंट्रल में पढ़ाता है। हम लोग ऐसे ऐसे स्कूल्स में पढ़ाते हैं। गरीबों को बच्चों को पढ़ाने का कब मौका मिलेगा? सरकार मौका नहीं दे रही है कि गरीब के बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बना दिया जाए, और इसीलिए ये मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों को थोपना चाहते हैं। हम लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आपने इसके बेसिस पे परीक्षा दी, उसमें आप उत्तीर्ण हुए, अब उनकी अपनी मर्जी चलेगी। अब बोलेंगे कि अब जो दिन में परीक्षा हुई वो वैलिड नहीं होगी, अब हम रात में परीक्षा लेंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में मैडम अभी एग्जाम हुआ है, मैट्रिक या इंटर एग्जाम हुआ, रात में ही हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं और पड़ता। मैडम देश के सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट, क्या पात्रता परीक्षा में कट ऑफ नहीं होता क्या? आप लोगों को ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप लोग कितना डिजर्विंग है। आप लोगों को मैंने सुना है, मैंने बिहार की बहुत सारे शिक्षकों को देखा है, तो आप लोग कितना डिजर्विंग है वो तो बिल्कुल ही यहीं पे आपने प्रूव कर दिया है कि आप डिजर्विंग हैं। दूसरी बात ये है, जो आपने जो बोली, शिक्षकों की बात बोली, और दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो नेता लोग हैं वो तो इतना मूर्ख हैं। यही है सच्चाई, तो यही है। अब इसको कोई बोले या नहीं बोले ये हम लोग सब जानते हैं। जी बिल्कुल। उनकी नज़र में शिक्षा का, इंसान का कितना वैल्यू है वो भी हम लोग सब लोग जानते हैं। और पावर जो है, हम तो अभी बगल में जो हो रहा है वो भी देख के आए हैं, पावर इन लोगों के माथे पे चढ़ गया। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पावर जो है वो जनता देती है, और जिस दिन गिरा देगी उस दिन कोई पूछेगा भी नहीं कि कहाँ गए। यहाँ पे नेताओं का है ना एक फेवरेट लाइन है प्रशासन के लोगों का, आप लोग भी पता नहीं मिले होंगे तो आप लोग को भी बोला होगा, औकात क्या। ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इन लोगों की औकात जनता की ही वजह से है, और जिस दिन कुर्सी गई उस दिन सारा औकात और सारा खेल खत्म हो जाएगा। और ये लोग, हम तो अभी देखे हैं, पूरा घूम के आए हैं, अंबेडकर जी का फोटो लगाए हुए हैं सब, अपने अपने पर अंबेडकर जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, इन लोगों का फोटो लगाते हैं। अंबेडकर जी को कभी पढ़े भी हैं? उनका पूरा ध्यान सिर्फ इसी बात पे था कि शिक्षा पहुंचे लोगों तक। जितनी भी सोशल इंजस्टिस है जिसपे ये लोग धोखा करते हैं, वो सारी अशिक्षा दूर कर सकती है। शिक्षा लोगों को वो अवसर दे सकती है। जिस तरीके से उन्हें संघर्ष करना पड़ा, अंबेडकर जी नहीं चाहते थे कि कोई भी संघर्ष करे। और यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। आप लोगों की तो अर्जेंट जरूरत है। आजकल बिहार को बदलने की सब बात कर रहे हैं, सब नया पुराना जो भी आया है वो अब बिहार बदलने की बात कर रहा है। प्लूरल्स पार्टी से पहले तो बिहार जो है वो किसी को नहीं बदलना था। अगर वाकई में इन लोगों को बिहार बदलना है तो आप ही लोग हैं उसका इंस्ट्रूमेंट, आप ही हैं उसका टूल। जब तक प्राइमरी एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक बिहार नहीं बदलेगा। मुश्किल से आप लोग मिले हैं, मेरी तो इन लोगों को राय होगी कि आपको पकड़ ले और कहीं नहीं जाने दे। आप लोगों का जो भी मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, और जो भी कोशिश होगा, जो भी बन पड़ेगा, मैं वो मुद्दा उठाऊंगी अपने स्तर से, इसीलिए यहाँ आई हूँ। और शिक्षकों की बहुत जरूरत है। अगर आपने एग्जाम पास किया है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसमें पास ही नहीं हुए हैं, मेरिट लिस्ट में हम लोग हैं, मेरिट लिस्ट इनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि वो मेरिट लिस्ट तो इन लोगों ने ही बनाई थी ना, नहीं बनाया, उस लिस्ट में हम शामिल हैं। अब कह रहे हैं कि वो लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रिजल्ट कार्ड भी मिल गया, और सिर्फ आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, जो बच्चे हैं उनका भी उम्र बीत रहा है, उनको भी अच्छे शिक्षकों की जरूरत है। तो हम ये बात को अपनी तरफ से उठाएंगे, हम ये आपको वादा करते हैं, जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है हम उस पर उठाएंगे। और हम आप लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, उसका एक पर्सनल कारण भी है। हमने जीवन में बहुत कुछ अचीव नहीं किया होगा, लेकिन जो भी अचीव किया है उसके लिए हमारे शिक्षक ही जिम्मेदार हैं। हमने परिवार की वजह से चीजें नहीं अचीव की। हम तो बिहार के ही हैं, बिहार में ही लड़की हैं। पढ़ाई तो यहाँ पे वैसे भी कभी भी कोई मुद्दा नहीं रहता लड़कियों के लिए,
लेकिन हमारे शिक्षक हमें बहुत ही एनकरेज करते थे, हमें पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने के लिए कहते थे। और हमें आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि जब आप लोग शिक्षक बनेंगे तो बच्चों को, बच्चियों को, सबको एक अच्छा भविष्य देंगे। मैम शर्म तो हम लोगों को तब आती है जब सोनू कहता है कि हमें सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना है। मतलब वो क्यों कहता है, इस पे कोई सोच रहा है कि कितनी शर्म की बात है। ये एक बच्चा बोलता है कि सरकारी विद्यालय में हम नहीं पढ़ेंगे, तो कहाँ पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। इतना हज़ारों करोड़ का बजट बिहार सरकार पेश करती है, हम लोगों के टैक्स से उतना खर्च करती है, इस सारा टोटल वेस्ट हो गया। और हम लोग डिजर्व करते हैं, मतलब मेरिट वाले शिक्षक हैं, हम लोगों को बोलती हैं कि मेरिट अर्थहीन है। मतलब ये बोलने में भी शर्म भी नहीं आता है, बोलते हैं मेरिट अर्थहीन है। क्योंकि मैंने चुनाव के वक्त में भी ये बात कही थी और फिर से कहूँगी, जब तक यहाँ पे कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना है। ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि बिहार में जो अधिकांश जनता है वो गरीब है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। और जब तक यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं उनके बच्चे जब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहेंगे तब तक वो जो प्राइमरी एजुकेशन है सरकारी स्कूल में उसको नज़रअंदाज करते रहेंगे। आप लोगों की जो भी दिक्कत है, हमें ये भी मालूम है कि अगर आप लोग जब टीचर बन जाएंगे उसके बाद ये बात खत्म नहीं होगी, उसके बाद भी बहुत दिक्कतें होंगी। हम लोग शिक्षक ही हैं, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा एम है कि हम गरीबों के बच्चों को पढ़ाएं ना। यही एम होना चाहिए। मैडम यहाँ जितने भी टीचर जो हम लोग हैं, कोई लोयला में पढ़ाता है, कोई जेवियर में पढ़ाता है, कोई डॉन बॉस्को में पढ़ाता है, कोई पटना सेंट्रल में पढ़ाता है। हम लोग ऐसे ऐसे स्कूल्स में पढ़ाते हैं। हमें गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का कब मौका मिलेगा? सरकार मौका नहीं दे रही है कि गरीब के बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बना दिया जाए, और इसीलिए ये मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों को थोपना चाहते हैं। हम लोग में मैम प्राइमरी में तो यही हुआ ना, JRF क्वालिफाई है, JRF में रैंक होल्डर है, ऐसे ऐसे हम लोग वो तो मैं जानती हूँ। अभी फर्जी डिग्री बट रही है मैम। अभी जितने भी स्कूल में बिना शिक्षक के विद्यालय चल रहे हैं, 8000 से स्कूल ऐसे उत्क्रमित हुए जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। हर साल से बच्चे पास हो बिना रहे हैं। शिक्षक के पढ़ाई कैसे हो जाता है, अटेंडेंस कैसे तो हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि एक ही शिक्षक होते हैं जिनको कि 3-4 क्लास पढ़ाना होता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स काम नहीं रह जाते हैं वो। पर मैडम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अगर एक टीचर नहीं रहता होगा फैकल्टी तो नहीं काम चलता होगा। लेकिन यहाँ कोई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, पढ़ाई कैसे होता है, अटेंडेंस कैसे होता है, डिग्री कैसे मिल जाए? इसका डिग्री फेक है। 10th और 12th का परसेंटेज देख लीजिए मैडम। मास्टर नहीं है विद्यालय में, लेकिन सबसे पहले बिहार एग्जामिनेशन करवा रही है 10th 12th का, कोरोना काल में भी। परसेंटेज रिजल्ट दे रहा है 94%। शिक्षक नहीं है, क्या कर रहे हैं? और उसी एकेडमिक मार्क्स पे वही बच्चे कल को शिक्षक बन जाएंगे। और उसी एकेडमिक मार्क्स का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार आप एकेडमिक पे बहाली ना कीजिए, प्रतियोगिता परीक्षा से बहाली कीजिए, जो हम लोग दे करके आए हैं। सरकार बोल रही है कि हम एकेडमिक पे करेंगे और प्रतियोगिता पे नहीं करेंगे। तो उसी 90% वाले बच्चों। रोजगार क्रांति, शिक्षा क्रांति, रोजगार क्रांति का आप नेतृत्व करें, ये बहुत बड़ा जरूरत है बिहार की। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.